जनाब स्पीकर, 22 अप्रैल को जो जम्मू कश्मीर में एक वाक़या पेश आया और उसके बाद से हिंदुस्तान जो प्रेशर पाकिस्तान पे बढ़ा रहा है, जो वो पाकिस्तान को ललकार रहा है। और जनाब स्पीकर, सोचने की बात यह है कि इंडिया में जब भी कोई वाक़या पेश आता है, उसमें अगर 5 लोग भी मार दिए जाते हैं, 10 लोग भी मार दिए जाते हैं, तो हमेशा उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे ही आके ठहरता है। और हमारी बेबसी देखें कि इस वक्त जो सियासी क़यादत है हमारी, जो फॉर्म 47 की मुसल्लत शुदा गवर्नमेंट है, उनको चुप लगी हुई है। आपने एक वीडियो क्लिप देखा होगा जनाब स्पीकर, पिछले दिनों लंदन में नवाज शरीफ साहब का सहाफ़ी उससे क्वेश्चन करता है इस इंसिडेंट के हवाले से। उसमें इतनी जुर्रत नहीं है जनाब स्पीकर कि वो इस क्वेश्चन का आंसर करें। वो सीधा गाड़ी में बैठता है और चल पड़ता है। कोई सियासी क़यादत आपको इस वक्त नजर नहीं आ रही जो इंडिया की आंखों में आंखें डाल के बात करे। आप देखें, हमेशा जब भी इंडिया में हुआ है, जब वहां पे इलेक्शन आते हैं, कोई वाक़या ये प्लांटेड वाक़या कर लेते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ एक बयानिया बनाते हैं और मोदी उसी बयानिया को लेकर अवाम के पास जाता है और इलेक्शन जीत जाता है। जनाब स्पीकर, मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाऊंगा। 27 फरवरी को जब इंडिया के 2 जहाज पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल हुए, एयर चीफ कहता है कि हमने वजीर आजम उस वक्त कायदे तहरीक इमरान खान को कॉल की कि इस तरह 2 इंडियन जहाज पाकिस्तान के हुदूद में दाखिल हुए हैं, तो उधर से सिर्फ एक आवाज आई कि फायर, और दोनों जहाज अगले 5 मिनट के अंदर नीचे गिरे हुए थे। ये वो गैरतमंद वजीर आजम था, ये वो गैरतमंद लीडरशिप थी। वो जब यूएन में खड़ा था, 50 मिनट बात की थी उसने। 50 मिनट में 26 मिनट उसने कश्मीर पे बात की। वो इंडिया को ललकार रहा था, दुनिया के सामने ललकार रहा था। 26 मिनट उसने कश्मीर पे बात की। उसने अपने से 7 गुना बड़े मुल्क को ललकार रहा था। आंखों में आंखें डाल के पूरी दुनिया के सामने कश्मीर का मुकदमा लड़ रहा था। और आखिर में उसने इस बात पे खत्म की कि वी विल फाइट। जनाब स्पीकर, हिंदुस्तान के लिए इस फ्लोर से और जितने भी यहाँ मेंबरान हैं उनकी तरफ से, हमारी तरफ से यह पैगाम है कि हम अपने खून की आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। हम 25 करोड़ और 25 करोड़ का हर बच्चा उसके खिलाफ लड़ेगा। वो एक अलग बात है कि हमारी सियासी क़यादत के मफादात कुछ और हैं, उनके कारोबार वहाँ पे है, वो चुप बैठे हैं, लेकिन इस मुल्क का बच्चा उनके खिलाफ लड़ेगा। जनाब स्पीकर, जो मुल्क का वजीर आजम होता है, जो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर होता है, जो सरबराह होता है, वो कौम की इज्जत होता है। और जब आपका सरबराह ही चुप होता है, वो कुछ बोल ही नहीं पाता, तो आपकी इज्जती नफ्स को वो ख़त्म कर देता है। इस वक्त हमारी सियासी क़यादत बिल्कुल खामोश है और कौमी यकजहती की ये बात कर रहे हैं। कौमी यकजहती की अगर ये बात करेंगे तो कौमी यकजहती की चाबी अडियाला में पड़ी है। जाएं, उससे माफ़ी मांगे, उसके साथ बात करें। और पाकिस्तानी फ़ौज को भी ये मशवरा है मेरा कि पाकिस्तानी फ़ौज को अगर ये कौम को मुत्तहिद करना है, पाकिस्तानी फ़ौज ने, तो उसको इमरान खान के पीछे खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि पूरी कौम इमरान खान के पीछे खड़ी है। अगर ये कौम मुत्तहिद होगी तो उस आदमी की एक आवाज़ से मुत्तहिद होगी। अगर वो ये चाहते हैं कि कौम मुत्तहिद हो, इनके शाना बशाना खड़े हो, क्योंकि इनका ये खुद मानना है कि जब भी कोई जंग लड़ी जाती है, जब भी कोई जंग जीती जाती है, तो उसके लिए कौम को अफवाज के शाना बशाना खड़ा होना चाहिए। और अगर आप ये चाहते हैं कि ये अवाम, ये कौम इनके शाना बशाना खड़ी हो, तो इनको इमरान खान के पीछे खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि वो इस मुल्क की कौमी यकजहती का एक कार्ड है। अगर इमरान खान के पीछे खड़े होंगे तो कौम इनके पीछे खड़ी होगी। जनाब स्पीकर, यहाँ पे
एक और बात मैं आपको ये करता चलूं कि ये लोग हमें डिजिटल दहशतगर्द करार दे रहे थे। हमारी सोशल मीडिया टीम्स को ये डिजिटल दहशतगर्द कहते थे। हमारी सोशल मीडिया के वॉरियर्स को ये दहशतगर्द जैसे अल्फाज से, अलकबात से नवाजते थे। लेकिन मुझे आज फ़ख्र है अपने सोशल मीडिया पे, मुझे आज फ़ख्र है उन सोशल मीडिया के नौजवानों पे, मुझे आज फ़ख्र है उन वॉरियर्स पर जो आज पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहे हैं। ये सारे गायब हैं। वाहिद तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया है क्योंकि हमारी ट्रेनिंग ऐसी हुई है। इमरान खान ने हमारी ट्रेनिंग ऐसी की हुई है कि सबसे पहले पाकिस्तान। आज इंडिया के खिलाफ हमारा सोशल मीडिया फ्रंट लाइन पर लड़ रहा है, जबकि इसके बरकस पूरी सियासी क़यादत गायब है। जनाब स्पीकर, एक सोचने की बात यह है कि ये वक्त जो है ये मिली नगमों का वक्त नहीं है, ये ऐद वफा जैसे ड्रामे बनाने का वक्त भी नहीं है, ये अरबों खरबों रुपए लगा के मिली नगमी बनाते हैं कि जी मिली नगमी बनाएंगे, ड्रामे बनाएंगे तो उससे कौम मुत्तहिद होगी। और ये जो ड्रामे बनाते हैं उसमें भी सियासतदान को करप्ट दिखाते हैं और इनके इदारे के जो लोगों को दिखाया जाता है वो बड़ी ईमानदार होते हैं, लेकिन उसके बनिस्बत जो सियासतदान को उस ड्रामे में जो पिक्चराइज किया जाता है उसको करप्ट दिखाया जाता है। अगर सहाफ़ी को दिखाया जाता है तो सहाफ़ी अपने घरेलू तनाज़ात में फंसा हुआ होता है, उसकी फ्रस्ट्रेशन निकालता है। और अगर कोई ब्यूरोक्रेसी से किसी अफसर को दिखाते हैं तो उसके वालिद साहब को जो रोल वो देते हैं वो सब आपके सामने है। जनाब स्पीकर, ये जो कौमी सलामती कौंसिल का इजलास हुआ उसमें आप पाकिस्तान कौमी सलामती इजलास की तस्वीर उठाएं और इंडियन कौमी सलामती जो इजलास हुआ उसकी तस्वीर उठाएं तो ये वाज़ेह फ़र्क आपको नज़र आएगा कि पाकिस्तानी कौमी सलामती क्या सोच रही है इस वक्त और इंडियन कौमी सलामती कौंसिल में क्या सोचा जा रहा है। जनाब स्पीकर, हमने दहशतगर्दी में 80,000 शहादतें दी हैं। आए रोज़ हमले होते हैं, आए रोज़ धमाके होते हैं। किसी धमाके में हमारे 10 लोग शहीद होते हैं, किसी धमाके में हमारे 12 लोग शहीद होते हैं। कभी आपने ISPR की स्टेटमेंट देखी कि ये इंडिया ने करवाया? कभी आपने वो प्रेशर देखा कि वो इंडिया पे प्रेशर बढ़ाए कि ये वाकया इंडिया ने किया? कर भी हो रहे हैं। आज बलोचिस्तान में जो हो रहा है वो इंडिया करवा रहा है, आज KPK के बॉर्डर में जो हो रहा है वो इंडिया करवा रहा है। आपने कभी इनके मुंह से ये बात सुनी है कि इंडिया ने करवाया? कभी कोई प्रेशर आपने देखा है कि वो प्रेशर बढ़ाए इंडिया पे कि ये आपने कराया? लेकिन इसके बरकत जब इंडिया में 2 लोग मरते हैं तो इसका जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराया जाता है और हमारी सियासी क़यादत खामोश होती है। जनाब स्पीकर, अब चीजें बड़ी वाज़ेह हैं और इमरान खान ने पिछले 5 साल में जो शऊर दिया है तो उन्होंने चीज़ों को बड़े वाज़े कर दिया है कि सफ़ेद क्या है और काला क्या है, दूध पानी को अलग कर दिया। अब अगर अस्करी क़यादत इस कौम को मुत्तहिद करना चाहती है तो अस्करी क़यादत को इमरान खान के पीछे खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि कौमी यकजहती का वो वाहिद कार्ड है जो इस वक्त अडियाला में पड़ा है, उससे जाके माफ़ी मांगे, क्योंकि पाकिस्तान से बढ़ के ना किसी की ना हो सकती है, ना पाकिस्तान से बढ़ के किसी की जिद हो सकती है। सबसे पहले पाकिस्तान हम सब के लिए है। तो इदारों को चाहिए जाके वो अडियाला में माफ़ी मांगे, उसको रिहा करें, उसके पीछे खड़े हों और तब ये कौम उनके साथ खड़ी होगी। जनाब स्पीकर, आखिर में मैं अपनी पार्टी की तरफ आना चाहूँगा कि मैंने इंसानी तारीख में इतना ताकतवर और बाअसर इंसान नहीं देखा जितना इमरान खान है। आज रियासत उसकी तस्वीर से, रियासत उसकी आवाज़ से डर रही है। और पार्टी की तरफ मैं ये बात करना चाहूँगा कि पहले हम इमरान खान की रिहाई की बात करते थे और आजकल हम इमरान खान से मुलाकात की बात कर रहे हैं। जो बबर शेर वहाँ बैठा हुआ है उससे हम मुलाकात की मिन्नतें कर रहे हैं। तो हमें अपनी पॉलिसीज़ पे सोचना होगा, हमारी पार्टी को अपनी पॉलिसीज़ पे सोचना होगा, हमारे थिंक टैंकर्स को अपनी पॉलिसी पे सोचना होगा, क्योंकि हम 93 लोग जो यहाँ बैठे हैं, जो असेंबली का मैंडेट लेके यहाँ पे बैठे हैं, हम इमरान खान का वोट लेके आए हैं। मेरा कोई जाती वोट नहीं है यहाँ पे। अगर 92 जो अरकान है उनका कोई जाती वोट नहीं है, हम काउंसलर नहीं बन सकते। हम इमरान खान का वोट लेके आए हैं, इमरान खान की रिहाई का मैंडेट लेके आए हैं। बदकिस्मती से जो हम मुतालबा रिहाई का करते थे, हम अब मुलाकात का मुतालबा कर रहे हैं। तो हमें अपनी पॉलिसीज पर,
हमें अपने स्ट्रैटेजीज पर, हम हमारे जो थिंक टैंकर्स हैं वो अपनी स्ट्रैटेजीज पे सोचें। अगर उनसे नहीं हो सकता तो ये जो कमान है वो नौजवानों को दे दें। इंशाल्लाह इमरान खान भी बाहर होगा और इंशाल्लाह इमरान खान दोबारा इस मुल्क का वजीर आजम बनेगा। बहुत शुक्रिया आपका।